नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक सच्ची कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले जितने भी हमारे नए साथी विशु वारदात तक के इस चैनल पर आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक इस छोटे से परिवार से। अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपका ये प्यार पाकर काफ़ी खुशी मिलती है। और आप जब कमेंट करते हैं, अपनी राय देते हैं, तो आपकी राय को सुनकर, आपके कमेंट को पढ़कर काफ़ी अच्छा लगता है। साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के आगरा की। आगरा में आगरा थाने के अंतर्गत एक जगह लगती है अलमा दौला। अलमा दौला में एक रहने वाली महिला 16 नवंबर को शाम को थाने पहुंचती है। थाने पहुंचने के बाद थाने में जाती है तो कुछ दूर तक वह बैठी रहती है। तब तक एक पुलिस वाले की नज़र उस पर पड़ती है। वो पूछता है कि आप यह इस थाने में काफ़ी देर से बैठी हुई हैं, कुछ बोल भी नहीं रही हैं, आखिर आपकी समस्या क्या है? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। आप इतनी देर से इस थाने के अंदर बैठी हैं, किसी से कुछ बोल तो नहीं रही हैं, आखिर क्या बात है? महिला रोने लगती है। रोते हुए थानेदार साहब को जो हकीकत बताती है, उसे सुनकर थानेदार साहब भी हैरान रह जाते हैं। उसके बाद शुरू होती है एक नई कहानी। साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 14 से 15 साल पहले से। आज से करीब 15 साल पहले एक लड़की अलमादौला क्षेत्र की रहने वाली अफसाना, जो कि काफ़ी खूबसूरत रहती है, खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी, काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की रहती है। यानी कि ये भी नहीं था कि वो गंवार टाइप की लड़की थी, वो पढ़ी लिखी थी। अब इधर कोचिंग वगैरह पढ़ाकर अपना काम चलाती थी। घर पे भी काफ़ी लोग थे, लेकिन जो लड़की अफसाना थी, अपने घर की जिम्मेदारियों को भी संभालती थी। घर की बड़ी लड़की थी। अब अफसाना जब बड़ी होती है तो उसकी शादी उसी के क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति रफ़ीक के साथ कर दी जाती है। अब जब रफ़ीक के साथ अफसाना का निकाह हो जाता है तो अफसाना अब रफ़ीक के साथ काफ़ी खुश रहती थी। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। इधर अब अफसाना अपने ससुराल रफ़ीक के साथ रहती थी। इधर अब ससुराल में उसे कुछ पैसों की कमी महसूस होती है। अब कुछ ज़रूरतें बढ़ रही थी। इधर रफ़ीक भी कुछ कर नहीं रहा था। अब अफसाना रफ़ीक से कहती है, एक काम करो कि तुम मेहनत मजदूरी करो, इस तरह काम चलने वाला नहीं है, महंगाई बहुत है। इधर रफ़ीक अपनी पत्नी की बात को सुनता है और सुनने के बाद शहर निकल जाता है। अब आगरा जाने के बाद वो मेहनत मजदूरी करने लगता है, थोड़े बहुत पैसे कमाने लगता है। लेकिन अब पैसे कमाने लगता है तो वह नशा भी करने लगता है। अब वह शराब का आदी हो जाता है, संगत का असर हो जाता है। उसके जो कुछ साथी वहाँ मिलते हैं, जो मजदूर मेहनत मजदूरी करते थे, वह वहाँ पर अब शराब भी पीने लगते हैं। अब शराब पीते पीते अब इधर रफ़ीक भी शराबी हो जाता है। अब जब भी वो छुट्टी मिलती थी उसे, वहाँ से काम करके जब वो घर जाता था, तो जाने के बाद पूरे नशे में अफसाना के साथ, उसके साथ मारपीट करता था। और जब भी अफसाना कुछ कहती थी तो रफ़ीक उसकी बातों को ना सुनते हुए उसे पीटता था, मारता था। अब वो परेशान हो जाती है। अब वो अपने पति रफ़ीक को समझाने की कोशिश करती है कि तुम काम छोड़ दो, मैं खुद काम करूँगी। अब इधर रफ़ीक मानने को तैयार नहीं होता है। पत्नी अफसाना खुद काम करने लगती है। अब इसी बीच वो प्रेग्नेंट होती है और कुछ महीनों बाद एक बच्चे को जन्म देती है। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया। जैसे ही अब बच्चा 12 साल का हो जाता है, यानी कि आज से कुछ महीने पहले साल 2024 में जब वो 12 साल का हो जाता है, तो अब इधर जिम्मेदारियां और बढ़ने लगती है। बेटा भी छोटा मोटा काम करता था। इधर फिर अब अफसाना जब अपने पति रफ़ीक से पैसे वगैरह मांगती तो रफ़ीक मारपीट करता था, अपने बेटे और अफसाना को भी मारता पीटता था। इधर अफसाना काफ़ी परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद अब वह निर्णय लेती है कि अब वह उसके साथ नहीं रहेगी, उससे तलाक चाहिए। अब वो अपने पति से तलाक ले लेती है। साथियों, तलाक लेने के बाद अब वह अपने घर से, जहाँ वो रहती थी ससुराल से, काफ़ी दूर आगरा थाने के ही एक
क्षेत्र में वह रहने लगती है, सीता नगर कॉलोनी में। सीता नगर कॉलोनी में रहने लगती है। तब वहीं अब वो मेहनत मजदूरी कर अपने 12 वर्षीय बेटे का पालन पोषण करने लगती है। अब इधर जिम्मेदारियां बढ़ती गई। एक दिन जब वो मेहनत मजदूरी करने के लिए एक व्यक्ति के घर जाती है, तो वहाँ एक व्यक्ति काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। अब वह जो व्यक्ति था उसका नाम रहता है आसिफ। जैसे ही अफसाना को पता चलता है कि ये जो व्यक्ति काम कर रहा है इसका नाम आसिफ है, तो वो जाती है और जाकर बातचीत करने लगती है और वो बताती है कि वो काफ़ी पढ़ी लिखी है, उसे कोई अच्छा काम मिले तो वो बताए। अब घरों में लोगों के काम धाम करती थी, पढ़ी लिखी होने के बाद भी मजबूरी में हालातों ने उसे लोगों के घरों में काम करने के लिए मजबूर कर दिया था। इधर साथियों, अफसाना अब आसिफ से बातचीत करती है। आसिफ अफसाना की खूबसूरती को देखता है तो उस पर फिदा हो जाता है, और जैसे ही वो अफसाना से बातचीत करता है उसको पता चलता है कि अफसाना तो तलाकशुदा है, यानी कि उससे शादी की जा सकती है। लेकिन आसिफ को पता चलता है कि अफसाना का एक बेटा भी है जो बड़ा है, 12 वर्षीय बेटा है। अब इधर आसिफ कहता है कि एक काम करो, तुम अपने बेटे को छोड़ दो और मुझसे निकाह कर लो। अफसाना काफ़ी खुश होती है और कहती है, देखो निकाह तो मैं कर लूँगी, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी होगी, मेरे बेटे की जिम्मेदारी होगी, वो तुम्हें निभाना होगा, और सबसे बड़ी चीज़ कि तुम शराब को हाथ भी नहीं लगाओगे। तो इधर आसिफ कहता है कि वो शराब को हाथ नहीं लगाता है, वो काफ़ी बेहतर और अच्छा इंसान है और रोज़ मेहनत मजदूरी करता है, अपने परिवार को चलाता है, घर परिवार को, वो उसका भी पालन पोषण अच्छे से करेगा। इधर अफसाना अब उसे पसंद करने लगती है, चाहने लगती है। अपने छोटे बेटे 12 वर्षीय से जब लड़के से पूछती है, तो वह अपनी माँ को आसिफ के साथ निकाह करने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करता, वो हाँ कर देता है। लेकिन अब अफसाना शर्त रखती है आसिफ के सामने कि वह अपने बेटे के साथ रहेगी, तभी वो उससे शादी करेगी। इधर अफसाना जब आसिफ से कहती है तो आसिफ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन शादी से पहले भी वो कई बार संबंध बनाना चाहता है। अब इधर अफसाना उसे मना कर देती है कि नहीं, जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, निकाह नहीं करोगे, मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं गुजारूंगी। अब इधर आसिफ परेशान होता है। आसिफ का एक दोस्त रहता है निसार। निसार से बातचीत करता है और कहता है कि यार एक काफ़ी खूबसूरत लड़की है, तलाकशुदा है, उसका एक 12 वर्षीय बेटा भी है, मैं चाहता हूँ उससे निकाह कर लूँ। अब इधर निसार भी जाता है, उसे देखता है तो कहता है हाँ यार, लड़की तो काफ़ी खूबसूरत है, एक काम करो तुम निकाह कर लो। अब दोनों काफ़ी लंगोटिया यार रहते हैं, आसिफ और निसार। अब इधर निसार के कहने पर आसिफ उससे निकाह कर लेता है। निकाह करने के बाद अब धीरे धीरे 2 से 3 महीने गुजारता है कि फिर आसिफ जो रहता है इसे शहर में रखता है और खुद अपने परिवार गांव वालों के साथ रहता था। वो कभी भी अपनी पत्नी को लेकर अपने घर नहीं जाता था। और इधर जो अफसाना थी वो अभी गांव नहीं जाना चाहती थी, वो शहर में भी अपना काम धाम करती थी, लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी का काम करती थी और अपने बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रही थी। अब इधर साथियों समय बीतता गया। आसिफ अब कुछ दिन जब 2 महीने बीत जाते हैं शादी को, जब उसके साथ कई रातें गुजार लेता है, तो आसिफ कहता है कि एक काम करो कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब वो गांव जाता है, गांव से कुछ पैसे मांगता है, तो जो मेहनत मजदूरी करके बेचारी अफसाना जो कमाई रहती है वो उसे दे देती है, क्योंकि वो उसका पति था। और जब अपने पति को दे देती है तो वो लेकर अपना पीता खाता था, थोड़े बहुत जो घर का काम था करता था और मेहनत मजदूरी भी करता था, और सारे मेहनत मजदूरी के पैसों से वह शराब पीने लगता है। अब वो भी शराबी हो जाता है, काफ़ी नशे में रहने लगता है। अब इधर समय बीतता है। एक दिन निसार के साथ वह अपने बीवी से मिलने के लिए जाता है। बीवी से मिलने के लिए जाता है तो रात भर पार्टी करता है, और फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो अपने बीवी से कुछ पैसे मांगता है, पैसे लेता है, और बीवी उसकी बार बार पूछती कि तुम जो कमाते हो वो क्या करते हो। अब इस बात पर वो नाराज़ हो जाता है, तलाक देने की धमकी देता है। अब इस बात को सुनकर अफसाना काफ़ी मायूस हो जाती है कि शायद उसकी किस्मत में यही है। अब अफसाना उसको कुछ पैसे देती है, पति समझ करके कि चलो ठीक है, कोई नहीं, अपना पति है। उसके बाद जब आसिफ निसार के साथ जाता है तो जाकर पार्टी करता है। पार्टी करता है तो निसार शराब के नशे में दोनों होते हैं। निसार कहता है यार कि तुम्हारी बीवी बड़ी खूबसूरत है, क्यों ना
तुम एक रात के लिए मेरे पास भेज दो। अब इधर नशे में आसिफ कहता है कि देखो वो मेरी बीवी है, ऐसे कैसे हो सकता है। निसार कहता है कि यार बीवी दोस्त से बढ़ के नहीं है, तुम्हें दोस्ती की कसम। अब इतना सुनना था कि आसिफ कहता है कि चलो ठीक है, मैं बहुत जल्द तुम्हें अपनी बीवी के पास भेजूंगा। अब इधर कुछ दिन गुजरते हैं। अब उसकी बीवी अपने पति को फ़ोन करती है और अपने पास आने के लिए कहती है। इधर आसिफ पहुंचता है करीब 15 नवंबर को। 15 नवंबर को जब पहुंचता है तो अपने दोस्त को भी साथ लेके जाता है। पूरी रात दोनों शराब के नशे में होते हैं और शराब के नशे में पार्टी करते हैं और पार्टी करने के बाद जब अगली सुबह होती है तो उसका पति अपनी पत्नी से कहता है कि देखो मेरे पास पैसे नहीं है घर जाने के लिए, कुछ पैसे दे दो। अब इधर बीवी करीब 5,000 रुपये उसे देती है अफसाना, और पैसे लेकर वो गांव चला जाता है। गांव जाने के बाद कुछ दिनों तक काफ़ी मौज मस्ती के साथ जीता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। परिवार में उसकी माता पिता भी खुश थे और इधर अफसाना अपने बच्चों के साथ खुश थी। लेकिन जैसे ही अगले दिन यानी कि करीब 16 नवंबर को, यानी कि एक दिन सिर्फ अच्छा गुजरता है और 16 नवंबर को वो फिर से फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद कहता है कि अफसाना मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे ज़रूरत है। अफसाना कहती है कि मैं इतने पैसे कहाँ से दूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, छोटा मोटा काम करती हूँ, किसी तरह ज़िंदगी गुजर बसर कर रही हूँ, जो जमा पूंजी थी वो मैं तुम्हें दे चुकी हूँ, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हें शर्म भी नहीं आती है बीवी से पैसे मांगते हुए, क्यों नहीं कुछ काम करते हो। तुम हमेशा कहते हो कि मेहनत कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, लेकिन कभी 1 रुपया मेरे ऊपर तुमने खर्च नहीं किया है। और जब मैंने निकाह किया तो मैंने सोचा कि तुम मेरी जिम्मेदारियों को निभाओगे। अब दोनों में हूँ टू होता है, थोड़ी बहुत बसबाजी होती है। अब इधर पत्नी 1 भी रुपये देने के लिए राज़ी नहीं होती है। अब आसिफ कहता है कि उसे 2 लाख रुपए चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी काम करना है, कुछ दिनों बाद वो लौटा देगा। इधर पत्नी तैयार नहीं होती है, पत्नी फ़ोन कट कर देती है। तभी वो एक वीडियो भेजता है और जब अफसाना अपना फ़ोन खोलती है और जब उसका वीडियो देखती है तो वो हैरान रह जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दरअसल साथियों, वह वीडियो कोई आम वीडियो नहीं थी, बल्कि उसके पहले 1-2 दिन पहले जो पार्टी हुई थी घर में, उसी पार्टी में वह अश्लील वीडियो उसी अफसाना की थी। अफसाना अपनी वीडियो देखती है तो हैरान रह जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि यह मेरे साथ कब हुआ है। अब वह फौरन ही पहुंचती है पुलिस थाने। पुलिस थाने पहुंचने के बाद जैसे ही बाहर बैठी रहती है तभी फिर से निसार का फ़ोन आता है। निसार कहता है कि आसिफ बार बार मुझसे कह रहा है कि तुम मेरी बीवी से फ़ोन करके कहो कि वो मुझसे बात करे। अब इधर एक बार फिर अफसाना बात करती है अपने पति आसिफ से, तो आसिफ कहता है देखो तुम मुझे 2 लाख रुपए जल्दी से जल्द भेजो, नहीं तो ये वीडियो मैं तुम्हारी वायरल कर दूंगा, सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। अब यह सुनते ही अफसाना और परेशान हो जाती है, लेकिन अफसाना हिम्मत नहीं हारती है, अपने 12 वर्षीय बेटे के साथ उस आगरा पुलिस थाने में जाती है और साथियों जाने के बाद वहाँ थानेदार साहब से मिलती है और मिलने के बाद वो बताती है कि साहब कुछ दिन पहले मेरा पति मेरे पास आया था, यानी कि 16 नवंबर से पहले 14 या 13 नवंबर को कुछ दिन पहले आया था, और आने के बाद वो रात में पार्टी किया और उसी पार्टी में कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोली मिलाकर, नींद की गोलियां मिलाकर मेरे और मेरे बेटे को पिला दी। और पिलाने के बाद जब मैं और मेरे बेटे दोनों जब सो जाते हैं तो उसके बाद सुबह जब मेरी नींद खुलती है तो मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ हुआ है, लेकिन मुझे इसकी जरा से भी भनक नहीं लगी कि आसिफ ने अपने दोस्त निसार के साथ मेरे साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिलवाया है। अब इधर जब वो वीडियो थानेदार मांगता है, थानेदार को वीडियो दिखाती है, तो वीडियो देखने के बाद थानेदार साहब भी शर्मा जाते हैं कि यह कैसा पति है, अपने ही पत्नी के साथ अपने ही दोस्त से रेप जैसी घटना को अंजाम दिलवाता है, रेप करवाता है। अब इधर सारा मामला साफ हो जाता है, यानी कि उस रात निसार आसिफ के कहने पर अपने ही बीवी के साथ निसार को बेड शेयर करने के लिए कह देता है और इधर निसार नशे में
अफसाना के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था और उधर उसका पति आसिफ वीडियो बना रहा था। अब अगले दिन सुबह नींद खुलती है तो अफसाना को जरा सा भी मालूम नहीं चलता है। उसे लगता है कि उसका पति उसके साथ रहा होगा। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल कर अब उसकी लोकेशन ट्रेस करती है आसिफ की, तो पता चलता है कि आसिफ अपने गांव में ही है। आसिफ पर फ़ोन किया जाता है तो आसिफ फ़ोन रिसीव करता है। पुलिस जैसे ही अपना नाम बताती है कि मैं इस थाने से पुलिस वाला बोल रहा हूँ, वैसे ही वो फ़ोन कट कर देता है। अब इधर पुलिस की एक टीम जाती है और उसके गांव से उसे गिरफ्तार करती है आसिफ को, और आसिफ के दोस्त निसार को भी गिरफ्तार करती है और दोनों को गिरफ्तार कर जब लेकर थाने आती है, पूछताछ करती है, तो साथियों आसिफ फुट फुट कर रोने लगता है और कहता है, साहब मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसे की लालच में आ गया था और मैं सिर्फ निकाह ही इसलिए किया था कि मैं इसके साथ इसकी इज्जत के साथ खेल सकूं और इससे पैसे ऐंठ सकूं, और मेरे दोस्त ने शर्त रखी थी इसलिए मैं उस शर्त को भी पूरा करना चाहता था। और जब मैं पैसे मांगा और मेरी बीवी ने अफसाना ने मना किया तो मैंने उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया। मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ, और जैसे ही वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, पुलिस दोनों को अपने पत्नी के साथ धोखाधड़ी और उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिलवाने के लिए दोनों को, उसके दोस्त निसार और उसके पति अफसाना के पति आसिफ को, पुलिस जेल भेज देती है। साथियों ये थी एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन साथियों इस घटना इस क्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। आपको जागरूक करने के लिए मैंने इस कहानी को काफ़ी रिसर्च किया, सोचा आपको ये कहानी सुननी चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसे लालची लोगों से, ऐसे नशेड़ी लोगों से सावधान रहना चाहिए। साथियों चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है महात्म शर्मा जी हैं, सतीश गुप्ता जी हैं, सुनील चौधरी जी हैं, डॉक्टर मुकेश कुमार जी हैं इलाहाबाद प्रयागराज से, डॉक्टर ए के अग्निहोत्री जी हैं, ये भी प्रयागराज से ही हमारी कहानी को सुनते हैं, शाहिल खान हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से हमारी कहानी को सुनते हैं, सोहन लाल सेठिया जी हैं ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं, वहाँ से हमारी कहानी को सुनते हैं। तो साथियों कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अपनी राय दीजिएगा कि ऐसे लोगों के साथ पुलिस को या फिर जनता को या फिर बीवी को क्या सलूक करना चाहिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।